चैप्टर 1 चल रहा है जी। प्रॉब्लम नंबर 9 है। और रिटेल ट्रेडर डज नॉट कीप बुक्स डबल एंट्री सिस्टम। वो अपनी बुक्स डबल एंट्री पे नहीं रखता। इसका मतलब क्या होगा? सिंगल एंट्री पे रखता है। उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है। इसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं करना सिवाय कि ये कि हमारा ये ओपनिंग कैपिटल है इसके अंदर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर समझ लें। उसने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमें बनाकर दे दी है। आगे चलें। इस पोजीशन एट द एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमने बनानी है एंडिंग के लिए। कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, क्रेडिटर है। ठीक है, उसकी ड्राइंग आ गई। आउट ऑफ विच, उसमें से 12,000 उसने कार खरीद लिया है। इसका मतलब है ड्राइंग तो फिर 6,000 रह जाएगी ना। 18 में से अगर 12,000 उसने वापस लगा दिया बिजनेस में तो ड्राइंग क्या हुई? ये ट्रिकी होती हैं इस तरह की जो एडजस्टमेंट्स होती हैं ना, आपको हिलाने के लिए होती हैं। लेकिन आप तो नहीं ना हिल सकते, आप तो माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हैं। बैलेंस शीट बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों मैंने बताया था कि बिल्कुल ही सेम होती है कि जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर हमने बनानी है ना, वही कॉपी करके हम बैलेंस शीट बना देंगे। सिवाय उसमें कि यहाँ जो कैपिटल आएगा लास्ट पे वो ओपनिंग कैपिटल आएगा, उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो ऐड करेंगे और ड्राइंग लेस करेंगे। बाकी टोटल यही स्टेटमेंट देखना मैं बनाऊँगा जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब चूँकि क्लोजिंग बैलेंस है ही नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस भी शुरू नहीं हो सकती। इसके लिए हम पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 31 दिसंबर 2022 बनाएंगे। ठीक है, तो अब चूँकि यहाँ जगह थोड़ी है तो मैं हेडिंग्स नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट ही शुरू करूँगा। ठीक है, तो इधर आ जाओ दिए। तो यहाँ पर जो हमें डाटा दिया गया है उसमें क्या क्या है जी, ये चीज़ें देख लें। कैश है, ये सारी चीज़ें मैं लिखने लगा हूँ। ठीक है, नज़र आ रही है ना? बुक्स तो आपके पास होंगी ना। कैश इन हैंड। अच्छा बच्चों, जितनी एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग पे ही होती हैं, ओपनिंग का उसमें कोई मसला नहीं आपने करना। ठीक है, तो ये है 1,000 कैश एट बैंक, वो है 10,000। उसके बाद है स्टॉक 12,000। अब देखें ना, यहाँ जो डेटर्स हैं उनके लिए तो उसने कहा है कि 400 बैड डेट्स निकालें और जो प्रोविज़न है वो भी हमने निकालनी है। जो बैलेंस आएगा उसमें से फिर प्रोविज़न भी हमने 5% निकालनी है। ठीक है, तो डेटर्स यहाँ वर्किंग 1 लिख देते हैं, कोई जगह थोड़ी है तो इसको हम अलहदा से हल करके इसके अंदर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ वर्किंग 1 की। डेटर्स कितने हैं? 9200। या अपने सवाल के साथ, सवाल के अंदर जगह हो तो वहाँ कर लें, वरना ऐसे अलहदा करके, लेकिन सवाल के साथ ही कहीं हो, ये ना हो कि आप जुबानी कर लें कहीं पे। लेस बैड डेट्स जो कि हो चुके हैं, यानी बंदा मर गया या पच गया या कुछ भी ऐसा मसला बन गया, वो उसने बताया कि जी 400 है। तो ये जब हम लेस करेंगे 92 में से तो ये आ जाएगा हमारे पास 8800। और लेस प्रोविजन का मतलब है किसी और से भी समझ ले लेने या इसी से लेने हैं और हमें डाउट है कि यार पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, तो वो भी निकाल दें इसमें से। लेट लेस प्रोविजन अब 8800 है, इसके ऊपर है 5%। ठीक है, तो अगर मैं 5% निकालूँ 8800 का मल्टीप्लाई 5 तकसीम 100 तो ये आ जाएगा मेरे पास 440। तो ये भी निकाल दें तो ये आ जाएगा हमारे पास डेटर 8360 के। ठीक है,
8360। ठीक है, ये देखें हमारी स्पेस बच गई, वरना हमें ये यहीं पे पेज पूरा हो जाना था। ठीक है, तो डेटर के बाद हमारे पास फर्नीचर है। फर्नीचर जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका कुछ भी नहीं करना सिवाय कि हमें ये बैलेंस चाहिए, इसको ना पंगे में डाल लेना। चुप करके यहाँ आ जाओ, यहाँ जो बैलेंस है सारे ले लो। फर्नीचर फर्नीचर है हमारे पास 3000 का, लेस डेप्रिसिएशन दी गई है। ये आपने दिमाग में रखना है कि डेप्रिसिएशन देख लेनी है, दी हुई है तो ज़रूर निकालनी है। तो जो डेप्रिसिएशन है वो हमें बताया गया 10%, तो इसका 10% लेंगे तो 300 बनता है, तो ये 2700 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों उसने हमें बताया था कि 18,000 निकाला था ना, उसमें से 12,000 की वो मोटर कार आ गई थी, उस पर भी डेप्रिसिएशन है। मोटर कार 12,000। अच्छा बच्चों, कोशिश किया करें कंसेप्चुअल सवाल करें, समझ के करें। अगर अल्लाह करे कहीं आपकी जॉब लगी ना, तो इसी तरह के सवाल वो पूछते हैं। हाँ जी, बैलेंस शीट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होती है। ठीक है, सादे सादे सवाल होते हैं, लेकिन जिसने समझाना हो ना, वहाँ वो फिर आई बाई शाई करता है, तो वो भी फिर कहते हैं जी नेक्स्ट टाइम आइएगा। ठीक है, तो मेहनत के साथ, समझ के साथ, कंसेप्ट के साथ करें। ये 10% लेना, 10% तो एक ज़ीरो कम हो जाता है जब भी किया जाए, तो 10,800 आ जाएगा। तो इस साइड का टोटल कर लें, नीचे डबल लाइन का मतलब काउंट क्लोज हो गया, तो ये आ जाएगा 44,860। यही बैलेंस हमने इस तरफ लिखना है, और यहाँ से हमें बैलेंसिंग फिगर लेनी है। अब इसी की बैलेंस शीट बनानी है। अब यही सारा सेम बनेगा बैलेंस शीट में, बस वहाँ 2-3 चीज़ें नहीं आएंगी, वो मैं बता दूंगा, बाकी हम यही छापा मार देंगे उधर। सन्ड्री क्रेडिटर्स आमतौर पर इधर आते हैं, और हर सवाल में ही तकरीबन हमें दिए हुए हैं। अच्छा, ये हम नेट वर्थ मेथड पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो आएगा वो प्रोविजन मेथड आएगा, कन्वर्जन मेथड आएगा, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी ये सारे नेट वर्थ मेथड के सवाल चल रहे हैं। अब इसमें से ये वाला बैलेंस निकाल देंगे तो 32,860 ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। ये लिखना ज़रूरी होता है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ले जी, क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। ओपनिंग उसने हमें पहले ही दिया हुआ है, और बाकी ड्राइंग भी दी हुई है 6,000 रुपया हमने अपने दिमाग से, मतलब आपने। चलें यहाँ आ जाए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
لیں جی، یہ میں نے سارا ادھر سے اٹھا کے ادھر لکھ دیا ہے، زان ہو رہی تھی تو کلوزنگ کیپٹل آ گیا، ایڈ اس میں ڈرائنگ ہو گئی۔ اب اس میں سے ہمیں کیا کرنا ہے، لیس اوپننگ کیپٹل کرنا ہے، فریش کیپٹل کوئی انٹروڈیوس نہیں ہوا اس میں۔ ڈرائنگ سمجھ آ گئی نا، 18,000 تھا، 12,000 تو اس نے وہ موٹر کار کے لیے نکال لیا نا، تو اصل میں 6,000 ہی بچتا ہے پھر۔ لیس اوپننگ کیپٹل، لیس اوپننگ کیپٹل وہ کتنا ہے جی، 24,000، وہ جو بیلنس شیٹ اس نے اوپننگ دی ہوئی ہے۔ کوئی انٹرسٹ وغیرہ نہیں اس سوال میں بتایا گیا، بیلنس شیٹ بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو پرافٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر، پرافٹ میڈ ڈیورنگ دا ایئر، ٹھیک ہے، پرافٹ میڈ ڈیورنگ دا ایئر۔ لیں جی، اس بیلنس شیٹ میں اور اسٹیٹمنٹ آف ایئر میں یہ فرق ہے کہ یہ فرق ہے، کیپٹل اوپننگ آ گیا، اس میں ایڈ کر دینا ہم نے پروفٹ، یہ جو ابھی نکالا ہے نا، اور دونوں سائڈیں بیلنس آئیں گی، ٹھیک ہے۔ پرافٹ آیا 14,860، تو یہ ایڈ کریں گے تو 38,860، اس میں سے ڈرائنگ لیس کر دینی ہونی ہے، لیس ڈرائنگ جو کہ 6,000 ہے، تو یہ آ جائے گا 32,800۔ یہ فرق ہے کہ یہ دو سائڈیں اب بیلنس آ جائیں گی ہمارے پاس بیلنس شیٹ میں۔ اسٹیٹمنٹ آف افیئر والا ہی ڈیٹا میں نے سارا ادھر لکھا ہے، سوائے کہ یہاں یہ کیپٹل اوپننگ آیا، اس میں جو پرافٹ ہوا وہ ہم نے ایڈ کیا اور ڈرائنگ جو ہیں وہ لیس کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا جی آپ کا کوشچن نمبر 8۔ اگر تو سمجھ آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، اگر آن لائن ہیں تو۔ اگر آن لائن نہیں بھی ہیں تو بھائی شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ ہم بڑا کہتے ہیں جی باہر کے لوگ بڑے اچھے، یہ وہ فلاں ٹینگ، تو لیکن ہم اچھا بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، شکر گزار نہیں بنیں گے ہم۔ ایسے جب پاس ہوں گے تو سارے بچے آ کے تھینکس ضرور کریں گے ویڈیو کے اوپر، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوا اس چیز کا۔ اور مٹھائی اگر آپ نے کھلانی ہو تو کھلا سکتے ہیں، آج کون سا کوئی جنگل کا زمانہ ہے، ہر چیز ممکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ، اللہ آپ سب کے بے نصیب اچھے کرے، آمین۔